एक चीज़ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आप कैसे इंसान हो, वो होता है आपके हॉबीज़। आपके जो इंटरेस्ट हैं उसके ही अकॉर्डिंग आपकी हॉबीज़ होंगी। हॉबी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन, बिकॉज आप कैसे इंसान हो वो आपके हॉबीज़ से ही डिटरमाइन होता है। जो हॉबीज़ होती हैं वही आपका पर्सनैलिटी एंड माइंडसेट को ग्रूम करती है। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हॉबी, इंस्टेड फोकस ऑन हैविंग 2 और 3 हॉबीज़ इन योर डेली लाइफ, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो। दैट इज़ वाई हॉबी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इन दी एसएसबी इंटरव्यू। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ 5 हॉबीज़ जो आप अपने पीआईक्यू फॉर्म और इंटरव्यू में इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बता सकते हो। एंड वन मोर थिंग, बहुत लोगों के बहुत सारे डिफरेंट हॉबीज़ हो सकते हैं। सो आई हैव कवर्ड ओनली 5 इम्पॉर्टेंट हॉबीज़। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने 3 हॉबीज़ लिखी थी इन माई पी आई क्यू फॉर्म, और मैंने 2 इंटरेस्ट लिखे थे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इंटरेस्ट क्या होता है? तो हॉबी स्लैश इंटरेस्ट करके आपका पी आई क्यू फॉर्म में लिखा रहता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं आज क्लियर करता हूँ। हॉबी इज समथिंग विच यू डू एवरी डे, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इंटरेस्ट इज बेसिकली वॉट यू लाइक टू डू। तो हॉबी आपको हर दिन परस्यू करनी है, पर इंटरेस्ट कभी कभी आप परस्यू करोगे। गोइंग फॉर ट्रैक्स एक इंटरेस्ट होता है, बट प्लेइंग स्पोर्ट्स एक हॉबी होती है। बिकॉज स्पोर्ट्स अगर मैं हर दिन खेल रहा हूँ तो वो मेरी एक हॉबी है, पर ट्रैकिंग अगर मैं एक साल में 2-3 बार जा रहा हूँ तो वो मेरा इंटरेस्ट है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। और चलो अब हम हॉबीज़ को पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द 5 हॉबीज़ विच अ कैंडिडेट कैन राइट इन योर पी आई क्यू फॉर्म। दैट इज़ वाई बहुत कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल भी हॉबीज़ को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं। वो बहुत ही कैजुअल वे में अपनी हॉबीज़ बताते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है आपकी हॉबीज़ जानने में। तो प्लीज़ आपको अपनी हॉबीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी है इन योर इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉबी, जो हो जाएगा कैलिस्थेनिक्स और जिम। कैलिस्थेनिक्स क्या होता है? Calisthenics is basically body weight exercises which you can do in order to stay fit. जिम और कैलिस्थेनिक्स डिफरेंट होते हैं? ओ यस। कैलिस्थेनिक्स में आप वेट यूज़ नहीं करते हो, वेयर एज जिम में आप वेट ट्रेनिंग करते हो। तो जिम में बेसिकली आपकी वेट ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको वेट्स उठाने होते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल। बट कैलिस्थेनिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेट ट्रेनिंग। कैलिस्थेनिक्स में आपको जो मूवमेंट्स करनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है और आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ये मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस मांगती है और आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड टू मसल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इन कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स में यू कैन स्टार्ट विद बेसिक पुलअप्स एंड पुशअप्स, एंड धीरे धीरे आप एडवांस कैलिस्थेनिक्स एथलीट बन सकते हो। बेसिकली आई एम अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट, एंड मैं बहुत ज़्यादा कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करता हूँ, जिसमें इट इंक्लूड्स हैंड स्टैंड, मसल अप एंड डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पुशअप्स। तो आप ये लिख सकते हो एज योर फर्स्ट हॉबी, जिसमें आप बता सकते हो कि आप कैसे वर्कआउट करते हो इन ऑर्डर टू स्टे फिट। जो लोग जिम जाते हैं वो ये भी लिख सकते हैं कि मैं कैलिस्थेनिक्स के साथ साथ जिम भी जाता हूँ, बिकॉज मेरे को मसल बिल्ड करनी है, और वो मसल बिल्ड जिम से ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, वेयर एज कैलिस्थेनिक्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड द मसल। आप चाहे तो कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, जैसे बेसिकली अगर 5 डेज आप जिम जाते हो तो उसमें आप 2 दिन कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो और बाकी 3 दिन आप पुश पुल लेग कर सकते हो। तो आप बता सकते हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि सर, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैलिस्थेनिक्स एज वेल एज जिम करता हूँ कि मेरी ओवरऑल बॉडी फिट रहे। तो चलो अब हम दूसरी हॉबी की तरफ चलते हैं, जो हो जाएगा बुक रीडिंग। रीडिंग बुक्स बहुत ही अच्छी हॉबी होती है, एंड ये बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखाती है। जैसे हो जाएगा, आपके अंदर ज़्यादा नॉलेज है, आपका एक खुद का पर्सपेक्टिव है, आप कंसंट्रेशन से रीड कर पाते हो, एंड जब आप रीडिंग करते हो तो आप एक इमेजिनेटिव पर्सन बनते हो। कभी सोच के देखना, कभी वॉर होगी ना तो रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं एक कंट्री के पास,
और वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे वो कितने ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी गेम आ जाती है. एंड दैट इज़ वाई SSB focuses on recruiting imaginative person to become an officer, because when the time will come at the time of war, तो बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन होगे और आप इमेजिनेशन यूज़ करके यू विल बी एबल टू गिव इफेक्टिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स. लेट अस टॉक अबाउट थर्ड हॉबी, जो हो जाएगा स्पोर्ट्स. यस, स्पोर्ट्स बहुत डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयर्ड विद कैलिस्थेनिक्स और जिम, क्योंकि स्पोर्ट्स में यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप और ग्रुप एक्टिविटीज़ इज़ ऑलवेज फेवर्ड इन SSB. तो कभी भी आप स्पोर्ट्स बोलते हो तो उसको एक हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है व्हेन कंपेयर टू द इंडिविजुअल ट्रेनिंग, बिकॉज ग्रुप में आप बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको शो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन अ ग्रुप. वो क्वालिटीज़ हो जाती हैं, आपको लीडरशिप शो करनी पड़ती है, आपको एज अ फॉलोअर कभी कभी काम करना पड़ता है, आपको एज अ हेल्पर कभी कभी काम करना पड़ता है. तो आप अपना कॉपरेशन दिखा रहे हो, इनिशिएटिव दिखा रहे हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ आप शो कर रहे हो एज अ टीम प्लेयर, आप अपने आप को दिखा रहे हो इन द ग्रुप. तो कभी भी आप स्पोर्ट्स बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स जो भी आप खेलते होगे. तो आपको ट्राई करना है कि जब आप अपनी हॉबीज़ बता रहे हो तो आप अपने इंसिडेंट्स भी बता रहे हो कि कहाँ आपने प्रॉब्लम फेस करी है वाइल परसुइंग योर हॉबी. तो जब आप एक प्रॉब्लम बताते हो और उसका सॉल्यूशन बताते हो तो बहुत ही ज़्यादा ये फेवर करता है, बिकॉज आप दिखा रहे हो कि आपने ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ कैसे शो करी थी एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़. सो आफ्टर स्पोर्ट्स हमारा फोर्थ हॉबी हो जाएगा स्टेइंग अपडेटेड विद न्यूज़ एंड करेंट अफेयर्स. Staying updated with news या what is happening around yourself is very important in SSB, because वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एक ऐसे इंडिविजुअल की जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है अबाउट द इन्वायरमेंट. तो ट्राई करना है कि आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड योर सेल्फ, बिकॉज आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जैसे ही आपने बोला कि आई रीड न्यूज़पेपर और आई ट्राई टू स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, तो आपको श्योरली क्वेश्चन पूछेंगे कि ओके टेल मी टॉप 5 न्यूज़, ओके टेल मी 5 नेशनल एंड 5 इंटरनेशनल न्यूज़. तो आपको बेसिकली उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करना है. अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ पूछ रहे हैं वो, तो आपको क्लियरली बताना है कि सर फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इंडिया एंड रशिया, देन आई विल टेल यू अबाउट इंडिया एंड फ्रांस, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस टेक्नोलॉजी. तो जब आप ऐसे स्ट्रक्चर कर देते हो तो उनको भी समझ आ जाता है कि ये कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर होके आया है और इसको पता है कि कैसे अपने आंसर्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करके सामने वाले को बताना है, सो दैट वो अच्छे से समझ पाए कि क्या उसने आंसर किया है. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है टू स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एंड न्यूज़. तो आप ही अपनी हॉबी में भी लिख सकते हो कि आई लव स्टेइंग अपडेटेड विद न्यूज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. तो चलिए अब हम फिफ्थ हॉबी के बारे में बात करते हैं, जो हो जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट और बिल्डिंग समथिंग. कभी भी आप कोडिंग करते हो या आप कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हो या आर्ट एंड क्राफ्ट या स्केचिंग वगैरह करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है और ये SSB में बताने लायक है. जब आप ऐसे हॉबीज़ बताते हो तो आप उनको बता रहे हो कि आपके अंदर इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस है, बिकॉज आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कोडिंग एंड एनी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन लगती है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए इन ऑर्डर टू डू दीज एक्टिविटीज़. तो आपको अच्छे से अपनी हॉबी को एक्सप्लेन करना है एंड उनको बताना है कि कहाँ कहाँ आपने प्रॉब्लम फेस करी है और कहाँ कहाँ आपने उसको कैसे ठीक करा है. एंड दिस विल फेवर यू अलॉट, बिकॉज इफेक्टिव इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपका इमेजिनेटिव पार्ट को ट्रेन करे एंड आपका वो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है उसको ट्रेन करने के लिए बेस्ट चीज़ होती है आर्ट एंड क्राफ्ट या कोई डेवलपमेंट. सो देयर यू हैव इट फ्रेंड्स. आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा व्हाट आर द हॉबीज़ that you can write in your PIQ form as well as you can tell in your SSB interview. अगर आपको कोई और हॉबी अच्छी लगती है परस्यू करने के लिए, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट सो दैट आई कैन ऑल्सो सी एंड लर्न फ्रॉम यू ऑल. तो
आपको ट्राई करना है कि आप जितनी हॉबीज़ लिख रहे हो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। मेरी हॉबीज़ थी, आई प्ले स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आई प्ले फुटबॉल, एंड सेकेंड हॉबी थी कैलिस्थेनिक्स बिकॉज आई एम अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट। थर्ड हॉबी थी टू स्टे अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी एंड जियो पॉलिटिक्स। तो ये तीन मैंने हॉबी लिखी थी इन माई इंटरव्यू, एंड मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा था अबाउट ईच एंड एवरी हॉबी, और मैंने कौन कौन से सिचुएशन फेस करी है इन दैट हॉबीज़। अगर मैं फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ तो कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे मेरी टीम में जहाँ पे मैंने रिजॉल्व करे। अगर मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ तो मैं कैसे अपनी डाइट पे फोकस करता हूँ, मैं कैसे अपने वर्कआउट्स को अरेंज करता हूँ। तो सब कुछ आपको इन डिटेल बता रहना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इन योर माइंड कि आप वो हॉबी क्यों करते हो, जब आप करते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलता है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट वाई यू आर डूइंग दैट एंड what आर द आउटकम्स और what आर द इम्प्रूवमेंट दैट यू कैन सी बिकॉज ऑफ दैट हॉबी। जब आप बहुत ही अच्छे से उनको बताओगे कि सर मैं ये हॉबी करता हूँ और इससे मुझे ये एडवांटेज मिलता है और मैं ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो दे फील वेरी हैप्पी that you know about yourself and you have a clear understanding about your decision। तो डिसीजन मेकिंग को कभी भी आपको अच्छे से उनको बताना है कि क्यों आपने डिसीजन मेकिंग करी है, और आपके रीज़न अच्छे दोगे तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी भी शो होगी। अब हम क्या करेंगे ना, हम अपनी वीडियोस में ओ को डिस्कस करते रहेंगे। जब भी मैं आपको कुछ भी टॉपिक पे बात करूँगा तो मैं बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ आपकी कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो हो रही है। और जिसको नहीं पता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं, प्लीज़ check out my this video on how you can show officer like qualities in your SSB। So that's it for today, and let's end this video. Thank you and Jai Hind।